हेलो मित्रों, मैं शिवेश प्रताप आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों से हिंदू समाज राम मंदिर मुद्दे पर शंकराचार्य वर्सेस मोदी के विमर्श में बंट गया है और यह विमर्श एक ऐसी स्थिति तक पहुँच चुका है जहाँ पर अधर्मी भी अब हमारा मौज ले रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि राजनीति और धर्म नीति के भेद को हमें समझना आवश्यक होगा और हम भले ही ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम राजनीति और धर्म नीति को एक ही समझ लेते हैं, जबकि यह तो अब्राहमिक रिलीजन की देन है। यह इस्लाम और ईसाइयत में एक राजनैतिक शक्ति का व्यक्ति होगा, जिसे खलीफा कहेंगे या पोप कहेंगे, वह पूरी धर्म सत्ता और राज सत्ता को एक साथ नियंत्रित करेगा। यह कॉन्सेप्ट सनातन धर्म का नहीं है। सनातन धर्म में राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों अलग-अलग बिंदु हैं और दोनों का सह-अस्तित्व होने पर ही सनातन धर्म का सह-अस्तित्व है। इसी विषय को हम आज समझेंगे। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय सनातन परंपरा में राज सत्ता, राजदंड के ऊपर धर्मदंड को स्थापित किया गया है और कहा गया है धर्मदंडो असि। यानी जहां पर राज सत्ता विमुख होगी वहां पर धर्म सत्ता, धर्मदंड उसको नियंत्रित करेगा और इस प्रकार से धर्म सत्ता को सर्वोच्च मानकर स्थापित किया गया है। सनातन धर्म की प्रवृत्ति सदा ऐसी रही है जहां पर परिव्राजकों, सन्यासियों के माध्यम से जन मन की बात को मठों, पीठों और धर्माचार्यों, शंकराचार्यों तक पहुंचाया जाता था और वह लोक कल्याण हेतु शास्त्र में परिणित होकर पुनः लोक में वापस आता था और इस प्रकार से हम एक ऐसी जो है अक्षय समाज के रूप में हमारा निर्माण हो सका। इसी क्रम में यह बात सत्य है कि यदि पुरानी बातों को छोड़े अगर मैं विगत 50 वर्षों की बात करूं तो उसमें सत्य है कि शंकराचार्यों के द्वारा ही दलगत राजनीति से हटकर राम मंदिर निर्माण की बात शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती एवं अन्य शंकराचार्यों के द्वारा प्रारंभ हुई, जो 1984 में माननीय अशोक सिंघल जी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में इसको धार दी गई और यह पूरे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना और उसके बाद भाजपा ने इसके द्वारा यह एक राजनैतिक विषय बना और इसके द्वारा एक विपुल जनमत के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच है और आज भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने उसको परिणति दिया है। इसलिए इसमें शंकराचार्यों से लेकर विश्व हिंदू परिषद संघ से लेकर और भाजपा तक सबका कालक्रम में अपना अपना योगदान है। हमें इसको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देखिए, धर्म की जो नीति है वह सत्य और वैराग्य की है, परंतु राजनीति दंड और भेद पर चलती है। यह हम सभी को पता है। राजनीति अगर आज अपने पुरुषार्थ का श्रेय ले रही है तो धर्म नीति को यह बात चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म नीति को लौकिक विषयों में बहुत रुचि नहीं लेनी चाहिए। और यह सत्य है और सुस्थापित है कि धर्म की नीति प्रवृत्ति आरण्यक है और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे सनातन धर्म में मंदिर या राजप्रासाद जो भी बनाए गए, यह संस्कृति राजाश्रयों की देन है और आज एक बार इतिहास पुनः स्वयं को दोहरा रहा है और भगवान श्री राम का अयोध्या जी में जो मंदिर बन रहा है वह राजाश्रय में बन रहा है और इसलिए इसमें एक परिव्राजक सम्मिलित नहीं होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई कष्ट की बात नहीं है, यह स्वागत योग्य है। एक सन्यासी जिसने यह व्रत ले लिया कि वह किसी महल में नहीं जाएगा, निवास नहीं करेगा, वह लौकिक संबंधों का परित्याग करके अपने गुरु को, अपने सर्वस्व जीवन को जिसने समर्पित कर दिया है, जो परिव्राजक यह व्रत ले चुका है कि वह लगातार 3 दिन एक ही परिवार से भिक्षाटन नहीं करेगा और वह एक ही घर से भिक्षा न लेकर सतत चलायमान रहेगा, उसके लिए राजनीति से सम्मान प्राप्त करना, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर ताली बजाना वास्तव में शोभनीय नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उच्च सन्यासी या शंकराचार्य, एक दंडी सन्यासी या शंकराचार्य एक ऐसी धार्मिक वृत्ति में पहुंच चुका होता है जहां पर वह देवालय में किसी देवमूर्ति के समक्ष सिर नहीं झुकाता है, अपितु वह किसी देवालय में देवमूर्ति के समक्ष खड़े होकर अपने दंड से केवल उस मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श करता है। तो ऐसे में ऐसा विवेक उचित होगा कि मोदी अपनी जगह पर ठीक हैं और शंकराचार्य अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि एक राजनीति और दूसरा धर्म नीति का चरम है और दोनों अपनी अपनी विधाओं में पेंडुलम के दो अलग अलग ध्रुव हैं।
और ऐसे में सामान्य जनता के रूप में हम एक ऐसे पेंडुलम हैं जो अपनी गति, रुचि और विचार के माध्यम से कभी राजाश्रय की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाते हैं और कभी धर्माश्रय की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि एक समाज के रूप में हमारी सततता के लिए दोनों बिंदुओं का अस्तित्व होना ज़रूरी है और इसीलिए किसी भी स्थिति में हमें दोनों चरम बिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। और देखिए, राजनीति की प्रवृत्ति सदैव अवसरवादी रही है और धर्म नीति की प्रवृत्ति तर्क से एक ही सत्य के शोधन की बात करता है। तो राजनीति को नैतिकता का आश्रय नहीं चाहिए, वह तो लोक का आश्रय लेकर चलता है। उसके लिए नैतिकता और आदर्श जैसे जैसे पैमाने नहीं गढ़े गए हैं। और यही कारण है कि आदिकाल से ही भारत का राजाश्रय इसी लोक का आश्रय लेते हुए सभी धर्म मत पंथों को, जैन, बौद्ध, वैदिक सभी को समान रूप से पोषित करता आया है। आज मोदी लोक का अनुगमन कर रहे हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। शंकराचार्य जी शास्त्रों का अनुगमन कर रहे हैं, यह भी सर्वथा सम्मान योग्य है। जिस दिन राजाश्रय आपको प्रताड़ित करेगा, उस दिन धर्माश्रय आपको सहयोग करेगा। जिस दिन धर्माश्रय प्रताड़ित करेगा, आप राजाश्रय की में छत्र छाया में बच पाएंगे। इसीलिए इसके बीच में साम्य स्थापित होना हमारे अपने सनातन समाज के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ऐसा विचार करें कि एक तरफ मोदी जी राजनीति के अक्षय सूर्य बनकर, दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर चमक रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे शंकराचार्य जी बिना किसी लोक के और राजनीति के दबाव में आए अपनी शास्त्र परंपरा के मेरुदंड के रूप में सत्य का आश्रय ले रहे हैं। दोनों सर्वथा सम्मान योग्य हैं, क्योंकि यदि हम अपनी मूर्खता से शंकराचार्य को मोदी बनाने पर तुल जाएं और मोदी को शंकराचार्य बनाने पर तुल जाएं, आमादा हो जाएंगे, तो आप बताइए कि क्या लोक के रूप में हम भटक नहीं जाएंगे? हमारा अस्तित्व, हम पथभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? यही कारण है कि मैं आप लोगों से करबद्ध होकर निवेदन करता हूं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि राजा हमारे देश में ऐसे ही राजप्रासाद, देवालय, मंदिर बनवाते रहें और हमारे धर्माचार्य उसमें नैतिक मूल्यों और धर्म की प्रतिष्ठा करते रहें और हमारी सनातन संस्कृति अक्षय बनी रहे। इसी के लिए साथ सादा जय जय सिया राम, प्रणाम।